Hello dear friends, this is IMPs for MSc 2021, 22 and so on from the chapter line and plane. So first topic is distance between skew lines. तो skew lines क्या होता है dear friends? ऐसे lines जो कभी intersect नहीं करते हैं and they are never parallel to each other and not parallel to each other. Okay? मतलब ऐसे line जो parallel भी नहीं है और intersect भी नहीं करते हैं. Okay? So ऐसे lines को हम लोग skew lines बोलते हैं. Now vector form. So the shortest distance between skew lines, if the equation of line is given like r is equal to a1 plus b lambda b1. What is a1? So this is your position vector of point. This is your position vector of point on the line. And what is b1? b1 is parallel vector. Parallel vector to the line. Okay. This is your b1. सिमिलरली यहाँ पे a2 भी क्या होगा दैट इज नथिंग बट पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट एंड b2 इज अ पैरेलल वेक्टर टू द लाइन. नेक्स्ट तो d का फॉर्मूला क्या डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन दैट इज सिंपल वेरी सिंपल. दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करने का a2 माइनस a1. ठीक है वेक्टर फॉर्म में लिखकर ही वेक्टर फॉर्म में ही गिवन होता है तो वेक्टर फॉर्म से ही माइनस करेंगे एंड देन b1 क्रॉस b2 फिर इनका क्रॉस लेंगे. ठीक है सो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो व्हाट वी हैव टू डू वी विल कन्वर्ट दिस कार्टेशियन फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म. सो कैसे करेंगे जो ये पॉइंट्स है दिस इज नथिंग बट पॉइंट्स ऑन दी लाइन तो वो a1 वेक्टर बन जाएगा x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप एंड b1 क्या होगा जो डायरेक्शन रेशियोज नीचे ऐसे दिए होंगे इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं. तो दिस इज नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर दैट इज b1. a1 i कैप b1 j कैप एंड c1 k कैप. सिमिलरली लाइन 2 के लिए भी वैसे ही हो जाएगा. तो हम लोग जो कार्टेशियन फॉर्म है उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे फटाक से और a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 का फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस हम लोग निकाल सकते हैं. अच्छा ओके नेक्स्ट आता है पैरामेट्रिक फॉर्म. पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है दैट इज नथिंग बट यही जो लाइन होता है कार्टेशियन फॉर्म इसको इक्वल टू हम लोग के का लेमड़ा कर देते हैं इक्वल टू लेमड़ा. ओके और इक्वल टू लेमड़ा करने के बाद हम लोग डिफरेंस इस तरह से इसके साथ में लेमड़ा इक्वल टू इसके साथ में लेमड़ा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सो x इज इक्वल टू x1 प्लस लेमड़ा a1. सो यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है दिस इज नथिंग बट पॉइंट है ना ऑन द लाइन एंड दिस a b c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर. ठीक है पैरेलल वेक्टर b का डायरेक्शन रेशियो होगा a b c. ओके सो दिस इज योर पैरामेट्रिक फॉर्म. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो now if two lines intersect at a point then the shortest distance between them will be zero. Okay then the shortest distance will उसमें क्या होगा जीरो होता है डिफरेंस दैट इज नथिंग बट a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू जीरो होगा. तो ये एक अच्छा फॉर्मूला अपने को याद रखना है. तो मतलब अपने को b1 क्रॉस b2 निकाल कैसे आता है निकाल लेंगे डिटरमिनेंट से और a2 माइनस a1 करेंगे दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स एंड b1 b2 तो हमको पता है. तो ये आपका फॉर्मूला आपको यूज करने को मिलेगा. हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं. अच्छा फिर नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. तो अगर पैरेलल लाइंस है तो हम लोग को जस्ट करना क्या है b1 क्रॉस b2 को रिप्लेस करना है b वेक्टर से क्योंकि जो अगर लाइन पैरेलल है अगर टू लाइंस आर पैरेलल तो उसका जो b वेक्टर होगा यहाँ पे जो b वेक्टर होगा वही b वेक्टर इसका भी होगा. ठीक है क्योंकि वेक्टर्स आर पैरेलल मतलब वेक्टर्स आर सेम. ओके सो नेक्स्ट ये हो गया. तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे b1 क्रॉस b2 को बाई b वेक्टर ओनली. सो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइन. नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू लाइंस. एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या है डॉट प्रोडक्ट लाइक दिस b1 क्रॉस b1 डॉट b2 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ से cos थीटा मिलेगा आपको दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन this mod. This is your mod actually. Okay this is mod and this is your magnitude of b1 b2 this. Why we are taking mod because अपने को acute angle चाहिए था इसीलिए. नेक्स्ट अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया डायरेक्ट हम लोग उनका ये क्या है a1 a2 b1 b2 and c1 c2 क्या है दिस आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द दिस इज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन है ना पैरेलल वेक्टर मतलब b जो है ना b
इसका डायरेक्शन रेशो ए बी सी लाइक दैट। ओके, सो इनको आपस में मल्टीप्लाई, मीन्स आप कंफ्यूज मत हो ना, आप इससे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इफ द शॉर्ट स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट देन द इंटीजर के इज इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी जीरो। समझ में आया, तो एक अच्छा क्वेश्चन है फॉर सीईटी दिस टाइम। सो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नाउ फर्स्ट कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, a1 इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप एंड z1 k कैप एंड सो ऑन। a1 की वैल्यू हम लोग को मिल गई 1 लाइक दिस, x1 मतलब x1 की जगह पे कितना है, 1 है, x2 y2 1 की जगह पे एंड z 1 की जगह पे। सिमिलरली यहाँ पे x2 z y2 एंड z2 की जगह पे ये है। सो अपने को यहाँ पे ये वाली वैल्यूज मिलेंगी, है ना, पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स। एंड देन बी की वैल्यू मिली, मतलब हम लोगों ने क्या किया, कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, यस, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, b इज इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। अभी अपॉन जो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 था फॉर्मूले में, वो राइट हैंड साइड में जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो हो गया, इधर आके समझो जीरो हो गया। समझ में आया, तो इतना ही लिखने की जरूरत है अपने को। तो यहाँ पे यही याद होना चाहिए कि ये वाली वैल्यू जो होगी ये अपनी जीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को a2 माइनस a1 निकालना पड़ेगा, मतलब ये वाला माइनस, इसमें से ये माइनस किया हमने a2 माइनस a1। सो अपने को सॉल्व किया तो i प्लस जे माइनस टू के मिला। नेक्स्ट, b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, तो i j के लिखकर b1 का i j का जो कोफिशिएंट होता है वो लिखेंगे। सो यहाँ पे b1 का कोफिशिएंट है k प्लस टू एंड प्लस थ्री, तो यहाँ पे k 2 3, यहाँ पे क्या है 3k2। सो 3k2 यहाँ पे लिखा एंड देन आई जे के ऊपर लिखा हुआ होता है। इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो पहले आई का टर्म लिखेंगे यहाँ पे आई, एंड देन आई को क्रॉस करके ये बचा कुछ 2 3k2। सो 2 3k2, फिर माइनस आता है, जे लिखा, जे के बाद इसको कट किया तो k3 3 2, तो k3 3 2 मिलेगा। फिर प्लस k किया और इधर कट किया तो मिलेगा k2 3k। ओके, इसको सॉल्व किया तो ये मिलेगा डियर फ्रेंड्स, 2 2 4 माइनस 3k माइनस 2k और माइनस 3 3 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 3 2 6। ओके, सो अब इनका क्या है, डॉट लेना है, किसके साथ में लेना है डॉट, a2 माइनस a1 के साथ में। तो यहाँ पे देखो वापस वही लिखा है, उसका डॉट लिया। तो हमको पता है जब डॉट हम लोग कोई भी वेक्टर का लेते हैं तो i का i के साथ मल्टीप्लाई करके i डॉट i 1 हो जाता है। ठीक है, और i डॉट j i डॉट k जो होगा वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, i के कोफिशिएंट वाले वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। तो यहाँ पे 1 इंटू दिस वैल्यू, ये लिखा, यहाँ पे 1 इंटू दिस वैल्यू विथ माइनस साइन, तो ये लिखा, एंड माइनस 2 विथ दिस वैल्यू, तो माइनस 2 इंटू दिस वैल्यू इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, सॉल्व करके देखेंगे तो क्या बन गया ये, -2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 25 इक्वल टू जीरो। सो माइनस साइन से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, पूरे में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दिस बिकम्स यहाँ पे माइनस था, ये प्लस माइनस था, ये भी प्लस, और ये प्लस था तो ये बन गया माइनस, और 0 इंटू -1 विल बी नथिंग बट जीरो ओनली। अब ये बन गया 10th का क्वेश्चन, 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन गया। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। सो 2 इंटू फर्स्ट फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन, तो यहाँ पे -50 आया। तो ऐसा टेबल रीड करना है कि अपने को -50 मिले एंड प्लस माइनस करने पर ये वाले नंबर आने चाहिए, ये वाला के कोफिशिएंट, तो +5। तो यहाँ पे +10 इंटू -5 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, -50, और इनको प्लस माइनस किया तो +5 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने का सॉल्व किया डिफरेंस इस तरह से, इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे हम लोग 10 प्लस 10k एंड -5k इसकी जगह पे। सो उसके बाद 2k कॉमन लिया इनमें से, तो k प्लस 5 माइनस k यहाँ से कॉमन लिया तो k प्लस 5 बचेगा, क्योंकि 25 था ना, तो 5 था यहाँ पे तो कॉमन लिया। नेक्स्ट, तो वैल्यू अपने को k प्लस, अब यहाँ से k प्लस इनमें से एक कॉमन लिया, k प्लस 5 एंड 2k माइनस 5 इक्वल टू 0, ये वैल्यू मिली। यहाँ से k की वैल्यू -5 और k की वैल्यू 5/2,
तो ऑप्शन में है -5, सो आंसर इज -5 डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। MHCT 2027 एंड 2017 एंड 2013 का है। द लाइन x-1/2 एंड दिस ऑन दिस इज योर लाइन 1 एंड यहाँ पे लाइन 2 इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। तो यहाँ पे अपने को पॉइंट पता लगाना है, तो वेरी सिंपल, बस क्या करना है, जो पॉइंट्स गिवन है फटाफट क्या करना है, पुट करना चालू कर देना है। ठीक है, जस्ट पुट द ऑल द पॉइंट्स इन इक्वेशन एंड चेक विच पॉइंट सेटिस्फाई बोथ लाइन। ओके, बोथ लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं बी को पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आंसर बी है, तो मैं यहाँ पे बी को पुट करके आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे -2 पुट किया, देखो ठीक है, -2 पुट किया, देन -2 -1 बिकम्स -3, तो ये आया। सिमिलरली यहाँ पे -4 पुट किया, तो -4 + 1/2 दिस इज ऑल्सो -3/2 एंड -5 -1/4 दैट इज नथिंग -6/4 दैट इज नथिंग बट -3/2। तो ये इसको देखो, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, सभी देखो सभी जो रेशियोज थे है ना, ये वाली वैल्यू और ये सभी वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेम नहीं आता, समझो यहाँ पे +3/2 आता, तो मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक, अब ये पॉइंट इसमें भी पुट किया तो हमको सीधा आंसर मिलेगा डियर फ्रेंड्स। हेंस द पॉइंट बी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल अगर अच्छा लगा तो, और कमेंट करो इसका आंसर आप लोग। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो फटाफट पॉइंट पुट करो और देखो कौन सा आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन इस बार सीईटी में आने के चांसेस है, अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है। ठीक है, तो आप समझ के चलो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन दिस, क्वेश्चन नंबर 4, द लाइन दिस एंड this are perpendicular. Okay, this is what perpendicular to each other, then k की वैल्यू। तो हमको पता है, अगर these two lines are perpendicular it means that angle between them is 90 degree and cos 90 is equal to 0। so अगर cos 90 0 हुआ, इसका मतलब अपने को क्या मिलेगा, b1 डॉट b2 कितना आएगा, 0 आएगा, है ना, क्योंकि b1 डॉट b2 मैग्नीट्यूड लेंगे तो इंटू cos 90 विल बी 0। सो अगर b1 b2 क्या है, सिंपल सी बात है, b1 b2 क्या है, पैरेलल वेक्टर टू द लाइन, मतलब ये है ना, ये वाले। सो यहाँ से हम लोग फटाफट b1 b2 की वैल्यू लिख लेंगे। सो वो क्या हुआ, b1 की वैल्यू -3 + 2k एंड देन 2kj, एंड यहाँ पे क्योंकि 2k है ना इसलिए, और फिर दिस 2k। सो उसके बाद यहाँ पे 3ki, फिर 1j एंड देन -5 के। याद रखना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो ही, मतलब ये अगर x-1 अपॉन, मतलब इस फॉर्म में दिया है इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे लिया। अगर ये वैल्यू ऐसे दिया होता 1 - x अपॉन 3k, सो अपने को यहाँ पे -1 कॉमन लेना पड़ता डियर स्टूडेंट्स। तो -1 कॉमन लेते तो दिस विल बी लाइक दिस, एंड फिर आपको जो ये वैल्यू होती है वो होती है x-1 अपॉन -3k। तो आप लोग यहाँ पे -3k लेते हैं, समझ में आया। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट डॉट ले लो फटाक से, तो अपने को पता है डॉट का मतलब आई का कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट, है ना। आई डॉट आई होता है 1, आई डॉट आई क्या होता है 1, और आई डॉट के और आई डॉट जे वो दोनों क्या होते हैं, एक 0 होते हैं, तो उसका मतलब ही नहीं, इसलिए हम लोग सिर्फ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो -3 × 3k -9k एंड 2k प्लस इंटू 1, सो 2k एंड 2 × -5, सो बिकम्स -10 = 0। तो k की वैल्यू आई 10/-7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले समझना आप लोग, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो क्या होता है, सबसे पहले वो निकालते हैं। सो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x + 2 अपॉन 2 है इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि y माइनस समथिंग होता है, तो ये 5/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कॉमा है डियर स्टूडेंट्स, z इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये तो अपने को दिया है ठीक फॉर्म में।
तो यहाँ से अपने को समझ में आएगा। तो यहाँ पे 2 है, तो एक काम कर रहा हूँ मैं, और इसमें पूरे में 1/2 मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बस देखो यहाँ पे, क्योंकि ये 2 को हटाना है मुझे। ठीक है, ये 2 ऊपर नहीं होना चाहिए, तो मैं दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या तो आप ऐसे बोलते हो इस 2 को यहाँ ले लो। ठीक है, इस 2 को मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 5/2 अपॉन 3। सो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, x प्लस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 5/2 अपॉन 3। सो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अपने को दो वैल्यूज तो मिल गई, वो क्या है 4,3। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज मिलने वाले अपने को, ए दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। बट व्हाट इज सी, तो यहाँ पे सी निकालने के लिए वी हैव टू रिमेंबर दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म पता है ना अपने को, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या था, अगर z इज इक्वल टू z1 प्लस लेमड़ा सी होगा, आप समझ रहे हो। तो ये जो दिया है दिस इज योर पैरामेट्रिक फॉर्म, यहाँ पे ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, और यहाँ पे लेमड़ा नहीं है, इसका मतलब लेमड़ा इंटू 0 है, आप समझ रहे हो। सो -1 प्लस लेमड़ा इंटू 0, तो यहाँ पे जो थर्ड आएगा सी की वैल्यू आई 0। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन वेयर -1 इज द पॉइंट ऑन दैट z, ठीक है, कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज योर लेमड़ा 0। यहाँ पे अगर हम इसको k के इक्वल करते थे तो अपने को यहाँ पे देखो मिलेगा x इज इक्वल टू -2 प्लस 4 लेमड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन ये 0 है, लेमड़ा इसलिए हट गया, तो यहाँ पे अपने को c की वैल्यू मिलेगी 0। सो अपने को डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज मिल गया डियर स्टूडेंट्स। वो क्या मिला है 4,3,0। बट पूछा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। दिस इज योर एल, दिस इज वैल्यू ऑफ एल। सिमिलरली आपको ऐसे निकालना है बी एम का वैल्यू, तो एम का वैल्यू होता है बी अपॉन दैट दिस, है ना, इसका मैंने उसको आर बोल देते हैं। एंड आर क्या होगा, तो आर दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग आर का निकाल रहे हैं, तो नोट, तो ये आया 25 एंड देन 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5। सो यहाँ पे अपने को 3/5, 4/5 एंड 0/5, तो यहाँ पे 4/5, 3/5 एंड 0/5, नथिंग बट 0। ए की वैल्यू 4 है ना, इसीलिए। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना। दिस वाज द बेस्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट आईएमपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।